लगता है कि संगठन। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। सन 421 में आज ही के दिन इटली के मशहूर शहर वेनिस की स्थापना हुई थी। वेनिस शहर में नाव के जरिए यातायात होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह नाव के जरिए जाते हैं और वेनिस की मूल संरचना में पिछले 600 वर्षों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि पिछले वर्ष भारी बारिश की वजह से वेनिस में भयंकर बाढ़ आ गई थी और अब वेनिस को बाढ़ से बचाने के लिए नई योजना पर काम हो रहा है। हालांकि यहां एक खास बात यह भी है कि इस समय वेनिस में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि वहां की नहरें भी सूख गई हैं और ऐसा पिछले 3 साल में दूसरी बार हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो यहां दिख रहा है। वर्ष 1655 में आज ही के दिन शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की खोज हुई थी। टाइटन की खोज डच वैज्ञानिक क्रिस्टियान हुगेन्स ने की थी। टाइटन हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह है। पहला सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जुपिटर का चंद्रमा गैनीमेड है। टाइटन की खास बात यह भी है कि यह एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसका घना वातावरण है। पृथ्वी के अलावा टाइटन एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिस पर नहरों और सागरों के होने के ठोस प्रमाण उपलब्ध हैं। अपनी पत्रकारिता से अंग्रेजों की नींव हिला देने वाले स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन वर्ष 1931 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्रिका प्रताप की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था उत्पीड़ित किसानों, मिल मजदूरों और आम लोगों की आवाज बनना। गणेश शंकर विद्यार्थी को अपनी पत्रिका की वजह से कई बार जेल जाना पड़ा। वर्ष 1931 में कानपुर में हुए दंगों के दौरान कई लोगों की जान बचाते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी भीड़ के गुस्से का शिकार हो गए और उनका निधन हो गया। आज भी उन्हें कलम के सिपाही के रूप में याद किया जाता है। दुनिया में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करने वाले अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग का जन्म वर्ष 1914 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने अनाज की समस्या से परेशान विकासशील देशों में हरित क्रांति की शुरुआत करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके तरीकों का इस्तेमाल करके एशिया और अफ्रीका में खाद्य उत्पादन को बढ़ाया गया। दुनिया में खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 1970 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।